हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपके साथ बिना फिटकरी बिना धूप के आलू के सफ़ेद क्रिस्पी चिप्स बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सारे टिप्स मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ये चिप्स सालों साल चलते हैं और बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं। चलिए जानते हैं इन सफ़ेद क्रिस्पी चिप्स बनाने का तरीका। साल भर के लिए चिप्स बनाकर स्टोर करूंगी, इसलिए यहाँ पर मैंने 25 किलो मालवीय आलू लिया है। ये नया आलू होता है, बाजार में आसानी से मिल जाता है। अगर मालवीय आलू नहीं मिलता है तो आलू वाले से बोलकर चिप्स बनाने वाले आलू खरीदें। ये नया होता है, चमकदार होता है, इसका छिलका पतला होता है। फरवरी के महीने से नया आलू बाजार में आना शुरू हो जाता है। फरवरी के महीने में तो हम चिप्स बना नहीं पाते क्योंकि इस समय बच्चों के एग्जाम का टाइम होता है। मार्च का महीना एकदम परफेक्ट होता है चिप्स बनाने के लिए। गर्मियों में कभी भी इन चिप्स को बनाकर रख सकते हैं। एक टब में मैंने पानी भरकर रख लिया है, इसमें मैं आलू छीलकर डालूंगी। चिप्स बनाने के लिए जो आलू लेते हैं वो मीडियम साइज के और बड़े होना चाहिए। देखिए इसका छिलका भी आसानी से निकल रहा है। गोल आलू नहीं लेंगे, इस तरह से ओवल शेप का आलू लेना है। एक पिलर की हेल्प से सारे छिलके मैं इसके निकाल लूँगी। अगर थोड़ा सा हरा आलू आ जाता है तो कोई बात नहीं। देखिए इस तरह से छीलने के बाद कितना सफ़ेद आलू है। आलू छीलने के बाद में पानी से भरे हुए टब में डालते जाना है, जिससे आलू काला नहीं पड़ेगा। नए आलू के चिप्स बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद और टेस्टी बनते हैं। 10 किलो आलू मैंने छील लिए हैं। एक टब में मैंने पानी भरकर रखा है। टब को पूरा नहीं भरना है। एक दूसरे बर्तन में भी मैंने पानी लिया है। ये मैंने चिप्स बनाने वाली मशीन ली है। इसके साइड में एक बटन है, इस बटन को घुमाकर हम ब्लेड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी पसंद के मोटे पतले चिप्स निकाल सकते हैं। आलू को लंबाई में नहीं रख के चौड़ाई में रखेंगे और इस तरह से इसके लंबे लंबे चिप्स हम काटते जाएंगे। जब आलू कम बचे तो हाथ की स्पीड को थोड़ा कम कर लें, नहीं तो उंगली और अंगूठा कटने का डर रहता है। जो बचा हुआ आलू है उसको साइड कर देंगे। देखिए कितने अच्छे चिप्स निकले हैं, एकदम गोल गोल। ज़्यादा पतले चिप्स नहीं बनाएंगे क्योंकि सूखने के बाद थोड़े और पतले होते हैं, इसलिए मीडियम साइज के चिप्स बनाएं। चिप्स को पानी में ही निकालना है, जिससे चिप्स काले नहीं पड़ेंगे। अब इन चिप्स को मैं दूसरे पानी में निकाल देती हूँ। इसी तरह अब मैं सारे आलूओं के चिप्स बना लेती हूँ। देखिए आलू के चिप्स बन चुके हैं। इनकी मोटाई आप देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा पतले हैं और ना ही ज़्यादा मोटे। हल्के से इनको मोटे ही रखना है क्योंकि सूखने के बाद ये और पतले होते हैं। अब इन आलूओं को 7-8 घंटे के लिए मैं इसी तरह पानी से भरे हुए टब में डूबे रहने देती हूँ, जिससे इनका सारा स्टार्च निकल जाएगा। 8 घंटे पानी में भीगने के बाद इन चिप्स को मैं 2-3 बार और पानी से धोऊंगी। जितना ज़्यादा आलू से स्टार्च निकल जाएगा, चिप्स उतने ही ज़्यादा सफ़ेद और क्रिस्पी बनेंगे। चिप्स उबालने के लिए मैंने गैस चालू करके उस पर एक बड़ा सा पतीला पानी से भरकर रख दिया है। पानी को पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, आधे से ज़्यादा पतीले में पानी भरेंगे। ज़्यादा चिप्स बना रहे हैं इसलिए बर्तन ज़्यादा बड़ा लेना है, क्योंकि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स बन सकें और ज़्यादा गैस भी बर्बाद नहीं होगी। अब इसमें मैं 1 छोटा चम्मच भरकर सफ़ेद नमक डाल देती हूँ। अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक डालें। नमक को मिक्स करके पतीले को ढक कर रख दें, जिससे पानी में उबाल आ जाएगा। देखिए पानी में उबाल आ चुका है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, 8 घंटे जो चिप्स भिगा कर रखे थे उनको 2 बार पानी से धोकर मैं इस गर्म पानी में डाल दूंगी। चिप्स डालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि पानी गर्म है, छींटे ऊपर आ सकते हैं। 2 बार करके इन चिप्स को मैं पानी में डालूंगी। चिप्स उतने ही डालना है जिनको हम हिला सकें, क्योंकि पानी में डालने के बाद में चिप्सों को हर 2 मिनट के बाद में हिलाना है। पानी में उबाल आने के बाद चिप्स पानी में डालना है और घड़ी से टाइम देखकर बस 5 मिनट ही इन चिप्स को पकाना है। हर 2 मिनट के बाद में चिप्स को ऊपर नीचे कर लें। अगर चिप्स को हम चलाएंगे नहीं तो ऊपर वाला चिप्स कच्चा रह जाएगा और नीचे वाला चिप्स ज़्यादा पक जाएगा। गैस की फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पर 5 मिनट के अंदर बस 2 बार ही इन चिप्स को चलाना पड़ता है। देखिए चिप्स 5 मिनट मैंने पका लिया है, ज़्यादा ओवर कुक इन्हें नहीं करना है। एक चिप्स में आपको दिखाती हूँ किस तरह से चिप्स को चेक किया जाता है। वैसे तो 5 मिनट बहुत है इन चिप्स को पकाने के लिए। देखिए इजीली ये टूट रहा है और बीच में से जब फोल्ड करते हैं तो आसानी से फोल्ड हो जाता है, 2 टुकड़े नहीं होता है। गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। पकने के फौरन बाद ही चिप्स को पानी से अलग कर देना है, नहीं तो ये ज़्यादा पक जाएंगे। कोई भी एक छलनी ले लें और चिप्स को पानी से अलग कर दें। चिप्स फैलाने के लिए कोई भी पुरानी साड़ी, दुपट्टा, बेडशीट या फिर प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं। मैं बिना धूप के पंखे की हवा में ही इन चिप्स को सुखाऊंगी, इसलिए बेड पर जो बेडशीट बिछी थी उस पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट बिछा ली है। मार्च के महीने में बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों की हेल्प ले सकते हैं इन चिप्स को फैलाने में और बच्चों को मज़ा भी बहुत आता है चिप्स फैलाने में। चिप्स फैलाने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, पर जब ये चिप्स बनकर तैयार हो जाते हैं और इनको खाया जाता है तो इनके सुपर टेस्ट के आगे हम इस मेहनत को भूल ही जाते हैं। और एक एक करके ही इन चिप्स को फैलाना है। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो सारे चिप्स आपस में चिपक जाएंगे
जाएंगे। देखिए सारे चिप्स मैंने डाल दिए हैं। घर में पंखे की हवा में ही इन चिप्स को मैं आपको सुखाकर बताऊंगी। बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं, सफ़ेद क्रिस्पी चिप्स बनकर तैयार हो जाते हैं। जब तक ये चिप्स सूख रहे हैं चलिए दूसरे चिप्स उबाल लेते हैं। उसी पतीले के पानी को मैंने दोबारा गर्म कर लिया है। गर्म पानी में इन चिप्स को मैं डाल दूंगी। 2 बार करके इन चिप्स को डालूंगी। जिस तरह से पहली बार में पकाया था सेम प्रोसेस से मैं दूसरे चिप्स भी पका लेती हूँ। बस दूसरी बार में पानी में नमक नहीं डालना है क्योंकि पानी में ऑलरेडी नमक था, क्योंकि पानी मैंने वही लिया है और पानी इसमें मिक्स नहीं किया है। अगर पानी कम हो जाता है तो और पानी मिक्स कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा नमक भी हम डाल सकते हैं। अगर घर में चिप्स फैलाने वाले मेंबर ज़्यादा हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इन चिप्स को बनाने में। फटाफट चिप्सों को निकालते जाएं और उसी पानी में दूसरे चिप्सों को उबाल कर देते जाएं। फटाफट चिप्स बन जाते हैं। देखिए अब दूसरे रूम में दूसरी बेडशीट पर मैंने इन चिप्स को डाल दिया है। ये भी चिप्स मैं पंखे के नीचे ही सुखाने वाली हूँ। अगर मौसम में नमी नहीं है तो 4-5 घंटे में ही पंखे की हवा में बहुत ही अच्छे चिप्स सूख जाते हैं। देखिए एक चिप्स मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर, कितनी इजीली ये टूट रहा है, कितना क्रिस्पी बना है। सारे चिप्स सूख चुके हैं। अब एक एक कर इन चिप्स को मैं निकाल कर रखते जाऊँगी। ये चिप्स बड़ी इजीली निकल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। सारे चिप्स मैंने निकाल लिए हैं। देखिए एक बेडशीट पर 5 किलो आलू के चिप्स निकले थे। देखिए कितने सारे चिप्स बने हैं, एकदम सफ़ेद चिप्स बने हैं। इसी तरीके से ज़्यादा आलूओं के चिप्स बना सकते हैं और इन्हें साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। इनको एक एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रखना है जिससे ये काले नहीं पड़ेंगे और जब भी मन करे इन चिप्स को निकालिए, फ्राई कीजिए और खाइए। अब मैं आपको चिप्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। ये चिप्स भी बिना धूप के फटाफट बन जाते हैं। देखिए उन्हीं भीगे हुए चिप्स में से मैंने थोड़े से चिप्स निकाल लिए हैं, इनका पानी निथार दिया है। एक एक करके इन चिप्स को मैं एक कॉटन के कपड़े पर फैला दूंगी। चिप्स फैलाने के बाद में फैन के नीचे इनको रखना है और एक कॉटन के कपड़ा उठाकर हल्के हाथों से उसको दबाते जाएं। चिप्स का पानी पूछ जाएगा। देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है। इन चिप्स को एक प्लेट में मैं रखते जाऊंगी। सारे चिप्स मैंने प्लेट में रख लिए हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं चिप्स को फ्राई करूंगी। इसके बाद जो उबाले हुए चिप्स बनाए थे उनको मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। सूखे हुए चिप्स में से थोड़े से चिप्स मैंने ले लिए हैं। चलिए तो अब चिप्स को फ्राई करना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके उस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है। चिप्स फ्राई करने के लिए तेल अच्छा तेज गर्म होना चाहिए। इसके बाद ही इसमें चिप्स डालना है। देखिए चिप्स डालने के बाद हिलाते जाएं, हल्के हाथों से इनको फ्राई करते जाएं। कुछ देर के बाद ही इनको पलटना है और पलट कर अच्छी क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। देखिए कितने अच्छे चिप्स फ्राई हुए हैं। बाजार में जो अंकल चिप्स मिलते हैं सेम वैसे ही चिप्स बने हैं। गैस की फ्लेम को हाई रखकर ही इन चिप्स को फ्राई करना है। देखिए सारे चिप्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। चलिए अब इसके ऊपर मसाला डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। सारे मसाले हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक। मसाले डालने के बाद में चिप्स को इस तरह से टॉस कर लें जिससे सारे मसाले सारे चिप्स में लग जाएंगे। चिप्स मैं आपको प्लेट में डालकर बताती हूँ। देखिए इनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, कितने क्रिस्पी चिप्स बने हैं। बाजार में जो अंकल चिप्स मिलते हैं सेम वैसे ही चिप्स फटाफट हम अपने घर पर बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरे चिप्स फ्राई करके बताती हूँ। दूसरे चिप्स फ्राई करने के लिए भी तेल को अच्छा तेज गरम करना है और थोड़ा कर चिप्सों को तेल में डालते जाएं। फटाफट इनको हिलाएं और फटाफट ही इन चिप्सों को बाहर निकालते जाना है। बहुत ही जल्दी ये चिप्स फ्राई हो जाते हैं। देखिए कितने बेहतरीन चिप्स बने हैं। एक बार जब तेल अच्छा तेज गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं। सूखने के बाद ये चिप्स थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पर जैसे ही इनको गर्म तेल में डालते हैं ये अच्छे लंबे और सफ़ेद हो जाते हैं। फटाफट ही फ्राई करके इन चिप्स को बाहर निकालना है। ज़्यादा देर अगर इनको हम तेल में रहने देंगे तो ये लाल हो जाएंगे। देखिए कितने बेहतरीन चिप्स बने हैं। इनके ऊपर भी मैं मसाले डाल लेती हूँ। वही मसाले डालूंगी जो पहले वाले चिप्स के ऊपर डाले थे। सारे मसाले हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो मसाले अपने हिसाब से डाल लें। अगर बच्चों को खाने के लिए दे रहे हैं तो लाल मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं। बच्चों को तो ये चिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और सबसे ज़्यादा चिप्स खिलाने में बच्चे ही हेल्प करते हैं। देखिए इन चिप्स की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। बिना धूप के ही कितने क्रिस्पी चिप्स बने हैं। इन चिप्स को भी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, 2 तरह से चिप्स बन चुके हैं। देखिए बिना धूप के ही कितने बेहतरीन सफ़ेद चिप्स बने हैं। बिल्कुल भी ये लाल नहीं हुए हैं। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। जब भी आलू के चिप्स बनाएं नया आलू ही लेना है। और देखिए ये फटाफट बनने वाले चिप्स हैं। जब भी हमारा मन करे इन चिप्स को बनाएं खाएं।
चाय के साथ इन चिप्स को सर्व कीजिए, बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, खाने के साथ इनको रख सकते हैं। व्रत में हम इनको खा सकते हैं। जब भी चटपटा खाने का मन हो इन चिप्स को बनाएं, खाएं और सभी को खिलाएं। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। एयर टाइट डिब्बे में बंद करके इनको रख लीजिए। साल 2 साल ये चिप्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। जब भी हमारा मन हो इन चिप्स को फ्राई कीजिए, खाइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।